हम लोग लिमिट के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखते हैं आगे का प्रॉपर्टीज़। मतलब आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ हम लोग आज देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये x टेंड्स टू 0 अगर एंगल के पास रखें तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये टर्म याद रखिएगा, डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं। ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बरोबर है। अब देखिएगा यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके बुक में इसी के ऊपर क्वेश्चन रहता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। अब ये इस प्रॉपर्टीज़ को समझिएगा कि क्या कहना चाहता है और कैसे हम लोग यूज़ करेंगे इसको। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एंगल क्या है, सबसे पहले x है, वही नीचे होना चाहिए और वही टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बरोबर है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा तो क्या करेंगे, तो जब ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा तो इसके फॉर्म में लाना है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज आपसे पूछ दिया फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x। आपसे ये पूछा कि आप इसका लिमिट निकालिए, क्या वैल्यू होगा। अब देखिए, अब हम लोग जो पीछे प्रॉपर्टीज़ हम लोग जो देखे अभी, यहाँ पे क्या देखे कि साइन x यानी एंगल में x था तो नीचे भी x था और वही टेंड्स टू 0 था, मतलब x टेंड्स टू 0 था तब वैल्यू 1 हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एंगल में क्या है, 3x है, क्या नीचे 3x है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी प्रॉपर्टीज़ नहीं लगा सकते हैं, पहले इसको इसके फॉर्म में लाना है, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। यहाँ एंगल में 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए, तो 3 तो नीचे है नहीं, तो हम क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं। और हम तो मैथ में कुछ अपने अकॉर्डिंग कर नहीं सकते हैं। अगर हम लोग खुद से कहीं पे डिवाइड कर रहे हैं, जितना से डिवाइड किए उतना से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल है। हम लोग खुद से इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग खुद से ऐड किए हैं कोई फार्मूला बनाने के लिए तो उतना माइनस भी हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैथ का असूल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर खुद से आप कुछ ऐड करें तो आपको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कर दिए हम लोग। देखिए 3 को बाहर कर दिए, 3 क्या कर दिए, बाहर कर दिए। अब देखिए हमारा यहाँ एंगल जिस तरीके से यहाँ x था तो यहाँ भी हमारा क्या आ गया, 3x आ गया, मतलब जो एंगल में था वही डिवाइड में आ गया। चलिए यहाँ तक तो सही है। क्या यही टेंड्स टू 0 है क्या, एंगल का जो है वैल्यू, नहीं, यहाँ 3x है, यहाँ x है। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x टेंड्स टू 0। कैसे, वो आप समझिएगा, क्योंकि देखिएगा कि अगर हम 3x इक्वल टू 0 लिखें तो x इक्वल टू 0 तो हो ही जाएगा ना, कोई परेशानी तो नहीं है। तो अगर हम x टेंड्स टू 0 लिखें तो 3x टेंड्स टू 0 तो लिख ही सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर लें, 3x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा खुद से कुछ नहीं किया, यहाँ पे 3 लगाने से मेरा क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर देखा जाए ये और ये दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं कि अलग है। जैसे 0 और 0 इंटू 2 दोनों तो सेम ही है, अलग क्या है दोनों में। उसी तरीके से हाँ,
आप समझिए कि ये 3 अगर डिवाइड में जाएगा तो 0/3 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना। तो हम बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है, जो फार्मूला है, उसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उस तरीके से लिख दिए। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब इसका वैल्यू क्या होगा, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखिएगा तो 3 इंटू इसका पूरा का वैल्यू क्या हो गया 1, मतलब वैल्यू क्या आ गया 3, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, बरोबर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं इस फॉर्मेट का, मतलब हमारा ये प्रॉपर्टीज़ लगाना है sin x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0। इस अगर जो भी इस फॉर्म में नहीं हो उसको इस फॉर्म में लाना है, क्योंकि इसके अलावा ये क्वेश्चन और किसी से नहीं बन सकता है, बरोबर है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे बनाएं। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे समझें ये समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन में क्या bx। तो ध्यान से देखिए, जो हम लोग ये बताए सेम टू सेम उसी तरीके से वो भी है। ए बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, बरोबर है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एंगल में क्या है ax है, वही नीचे भी होना चाहिए। अगर वो नीचे हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं ऐसा, b है, तो ऐसा तो काम कर सकते हैं। b को क्या करते हैं कि हम बाहर कर लेते हैं, 1/b को बाहर कर लेते हैं और लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन में x लिखते हैं और a खुद से लिखते हैं, मतलब a को डिवाइड करते हैं। तो a को मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो हमारा क्वेश्चन में कोई इफेक्ट ना पड़े। देखिए ध्यान से, कभी ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा कि नीचे लिख दीजिएगा ax, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, तो फिर नाइंसाफ़ी होगा इसके साथ, और वो नाइंसाफ़ी आपको भुगतना पड़ जाएगा, लास्ट में आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा। अब a को बाहर अपन कर लेते हैं, a/b हो गया और लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन में क्या हो गया ax। अब इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, बरोबर है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, हाँ ऐसा करते हैं यहाँ a लगा देते हैं, ax टेंस टू 0 और अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि a को इधर करेंगे तो x टेंस टू 0 ही आएगा, तो ax टेंस टू 0 तो लिख सकते हैं। अब देखिए एकदम मेरे को किसके जैसा बैठ गया, ये प्रॉपर्टीज़ के जैसा बैठ गया ना, कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, यानी जो एंगल में है वो टेंस टू 0 होना चाहिए और जो एंगल में है वही एंगल डिवाइड में होना चाहिए, तो 1 हो गया, यानी a/b इंटू 1, क्या हमारा आ गया आंसर a/b आ गया, बरोबर है। अब उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कैसे बने, लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन में क्या है sin bx, बरोबर है। आराम से इसको देखिए कैसे बनेगा, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, ये जो जब हम प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहे थे तो उसमें भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, जिसमें x का पावर 15 माइनस 1 डिवाइड में x का पावर 10 माइनस 1 था, तो सेम टू सेम इसी टाइप का था। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरीके से सोचेंगे जैसे वहाँ सोचे थे। जैसे कैसे सोचेंगे देखिएगा, यहाँ पे नीचे क्या होना चाहिए था, ax होना चाहिए था, ax तो है नहीं, sin bx एक दूसरा साइन का टर्म आ गया। तो देखिए कैसे इसको करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ऐसा करते हैं कि sin ax, नीचे क्या करते हैं कि x पहले हमको होना चाहिए, तभी हम आगे
कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें वो बात की बात है। तो सबसे पहले तो नीचे x होना चाहिए, तभी ये फार्मूला पे बनेगा, बरोबर है, पूरे में डिवाइड है। तो ये हम खुद से लिखे हैं, x क्या किए हैं, खुद से लिखे हैं, और यहाँ पे लिख दिए sin bx, यहाँ पे भी तो हम लिखेंगे। अब ये दोनों को दो क्वेश्चन में ब्रेक कर दिए, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो अब देखिए ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें हम लोग x यूज किए, हम लोग इसलिए यूज किए ताकि हमारा फार्मूला में बन जाए। अब देखिए अगर नीचे sin bx नहीं होता, सिर्फ कोई कांस्टेंट नंबर होता, तब फिर इसको हम फार्मूला में नहीं बना सकते थे, ठीक, क्योंकि x को डिवाइड किए तो x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से जब बना भी देंगे और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में 0 हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो sin bx, अगर इस टर्म में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से सोचना है कि ऊपर वाले को एक अलग फार्मूला में ब्रेक कर दें, नीचे वाले को एक अलग फार्मूला में। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ a है तो यहाँ a लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, मगर हमको a से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सेम यहाँ b है तो यहाँ भी मेरे को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, x से भी कैंसिल हो रहा, मतलब क्वेश्चन को हम ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, बस हम क्या कर दिए, फार्मूला के टर्म में ला दिए। और ये ऑटोमेटिक देखिए कि अगर ये फार्मूला को हम सबको सबसे कट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, बरोबर है। अब देखिए a को बाहर कर लेते हैं और ऊपर लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट यहाँ भी लिख लेते हैं ax टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन में ax डिवाइड में b को बाहर रखते हैं और लिमिट bx टेंड्स टू 0 sin bx अपॉन में bx। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, बरोबर है। यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला यूज़ होगा, प्रॉपर्टीज़ ये, क्योंकि सेम टू सेम इसी के जैसा वहाँ भी है तो उसका भी वैल्यू 1। अब जब ये 1 हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, a अपॉन a इंटू 1 और b इंटू 1, मतलब a बाई b आंसर हमारा हो जाएगा, बरोबर है। समझ गए आप लोग कि इस टाइप का क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है, तो इस फॉर्म में हमको फार्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब आपको बता दिए तो आपको सोचना आसान हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्टली x का वैल्यू जो है पूरे जो भी हमारा फंक्शन है उसमें रख देंगे। अगर 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का टर्म अगर नहीं आता है, कोई फाइनाइट वैल्यू मेरा आंसर मतलब वैल्यू आ रहा, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 0/0 के फॉर्म में आ जाए तो फिर हमको इसमें सोचना है कि किस फार्मूला के जैसा है, किस में कन्वर्ट करें ताकि इसका लिमिट निकल सके। आगे जब हम लोग डिफरेंशिएशन देख लेंगे तो एक इसका और है, डायरेक्टली निकालने का तरीका है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से आपको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर नीचे अगर है तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, हमारा 1-2 स्टेप में आंसर आ जाता है। लेकिन वो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े ही नहीं है तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे कि इस तरीके से आप लिमिट को क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक, बिना फार्मूला लिमिट का याद रखे हुए आप बना सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। लेकिन अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं तो अभी सिंपली प्रोसेस जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ रख के देखते हैं 0। तो देखिए जब 0 रखे, यहाँ पे जब 0 रखे
तो क्या हो गया, यहाँ पर जब 0 रखे तो पाई हो गया, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग 0 रखे, ठीक है, तो यहाँ जब 0 रखे तो क्या आ गया, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, यानी 0 का टर्म आ रहा है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ देखिए पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इस पाई को हम बाहर भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं। 1/पाई को बाहर कर लीजिए और लिमिट x टेंस टू 0 रखिए और साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड में क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। देखिए आप यहाँ पे तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिएगा अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, 1/पाई लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ क्या करते हैं कि पाई माइनस एक्स को हम लोग बाई एज्यूम कर लेते हैं, बरोबर है। अब देखिएगा कि यहाँ पे एंगल में क्या है, पाई माइनस एक्स है, तो यहाँ पे वही टेंस टू 0 होना चाहिए। ध्यान देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल में होता है वही टेंस टू 0 होना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा पाई माइनस एक्स टेंस टू 0, बरोबर है। अब ये देखिए कि x क्या है, x टेंस टू 0 है, तो ये हो जाएगा पाई टेंस टू 0, मतलब पाई भी 0 हो गया, तो यहाँ पाई 0 और x भी 0, तो बाई टेंस टू क्या हो गया, 0 हो गया। लिमिट को कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्या लिख दें, बाई टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, साइन बाई अपॉन में वाई। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/पाई इंटू 1 क्या वैल्यू आ गया, 1/पाई, आंसर आ गया, बरोबर है। तो ध्यान दीजिएगा लिमिट को भी जब हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे तो लिमिट का भी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। कैसे किए फिर से समझिएगा लिमिट को। देखिए जो एंगल होना चाहिए वही टेंस टू 0 होना चाहिए, बरोबर है। तो पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 कर दिए। अब x कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा था, x 0 जब रखे तो पाई टेंस टू क्या हो गया, 0 हो गया। और जब पाई टेंस टू 0 हो गया, इसी को हम क्या माने हैं, बाई माने हैं, बरोबर है। जब इसको बाई माने तो पाई भी 0 और x भी 0, तो बाई भी कहाँ जा रहा, 0 के तरफ ही जा रहा, मतलब y टेंस टू 0। बाई के टर्म में ला दिए तो बाई टेंस टू 0 लाना पड़ेगा, बरोबर है। ये भी समझ गए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। अगर 4 नंबर को हम लोग लिखें, लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1। सबसे पहले तो वैल्यू को रख देते हैं, रख के चेक करते हैं क्या हमारा फाइनाइट आ रहा है या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो जब रखे वैल्यू तो cos 0 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 1 माइनस 1 0, मतलब 0/0 का टर्म आ रहा। मतलब मेरे को इसमें क्या करना, कलाकारी करना है। और कलाकारी करने के बाद हमको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है। अब कैसे लाएं, बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करके ये टर्म हमको लाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ऐसा पढ़े थे कि 1 माइनस cos 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई, 1 माइनस cos 2x पढ़े थे, 2 साइन स्क्वायर x पढ़े थे, और 1 माइनस यही अगर जब cos x हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। जब यहाँ 2x होगा तो यहाँ x होगा, और यहाँ जब x होगा तो यहाँ क्या होगा, x/2 हो जाएगा। मतलब इस एंगल से ये जो एंगल होता है हाफ होता है, तो यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, बरोबर है। तो देखिए ऐसा तो इसके जैसा तो ये है नहीं, 1 माइनस cos x है, लेकिन यहाँ पे क्या है, cos 2x माइनस 1 है। तो ऐसा करते हैं दोनों में माइनस से कॉमन ले लेते हैं। तो जब दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे
तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2x, माइनस कॉमन यहाँ ले लेते हैं, यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्यों? देखिए इस फार्मूला को हमको उसी तरीके से सोचना है ताकि हमारा साइन का टर्म आए, उसी तरीके से सोचना है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ऑटोमेटिक वैसा ही क्वेश्चन रहता है जो इस फॉर्म में आ सकता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया हुआ रहेगा जो इस फॉर्म में नहीं आए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़े, कोई क्वेश्चन आसानी से मतलब आप कन्वर्ट कर लें साइन के टर्म में, तो थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक, लेकिन आप बनाते बनाते सीख जाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। जब फार्मूला यूज़ किए तो क्या हम जानते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया सबसे पहले। अब दोनों यहाँ भी साइन स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर, तो कोई परेशानी तो नहीं है। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। ऐसा करते हैं कि साइन x का होल स्क्वायर लिख लें और नीचे साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख लें, बरोबर है, समझते जाइएगा। यहाँ स्क्वायर है तो होल में कर दिए, कोई परेशानी नहीं। मतलब कि अब ये दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर एक अलग फार्मूला में कन्वर्ट होगा और नीचे एक अलग फार्मूला में कन्वर्ट होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम x भी खुद से डिवाइड करेंगे। कैसे वो समझिए, x टेंस टू 0, साइन x का होल स्क्वायर है ना। अब देखिए जब होल स्क्वायर है तो यहाँ जो भी हम डिवाइड करेंगे, हम होल में लेकर करते हैं, जो भी डिवाइड करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो एक्स स्क्वायर रहेगा, बरोबर है। तो नीचे भी हम क्या करते हैं कि साइन एक्स बाई 2, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अभी हम x कर रहे हैं, होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये पूरे का होल में स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स यूज़ किया। अब ये दोनों एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो हमारा क्वेश्चन में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या है, चलिए ये तो फार्मूला पे बैठ गया भैया, यहाँ जो भी एंगल था वही यहाँ पे एंगल था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि x बाई 2 है तो यहाँ भी हमारा x बाई 2 होना चाहिए। अब देखिएगा तो कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग 2 करते हैं, खुद से लिखें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1/2 से डिवाइड किए, कहाँ पे, नीचे, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा ये स्क्वायर में है तो ये 1/2 बाहर जाकर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, बरोबर है। 1 क्या हो जाएगा, 4। ध्यान से देखिएगा कि इस स्क्वायर को अगर ब्रेक करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। मतलब कि 1/4 से डिवाइड किए तो मेरे को क्या करना, 1/4 मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हैं बात को, ठीक, क्योंकि ये इसके नीचे में डिवाइड किए तो हम यहाँ मल्टीप्लाई किए। अब देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा फार्मूला में बैठ गया, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या लिख लें, लिमिट x बाई 2 टेंस टू 0, तो कोई परेशानी तो नहीं है। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी x टेंस टू 0 ही आएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, ऊपर वाले का 1 हो गया, ठीक, इसका पूरे का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और इसका भी वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा फार्मूला के जैसा बन गया। अब नीचे क्या बच गया, 1/4 बच गया, तो ये क्या आ गया, ऊपर जाएगा तो 4 आ जाएगा, यही हमारा 4 आंसर हो जाएगा, बरोबर है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। अगर RS अग्रवाल बनाते हैं तो उसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट मिलेगा, तो आप उसको बनाइएगा। और जो भी परेशानी हो, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दें। धन्यवाद।